कठिन हालात तो हमारी परीक्षा है, इनसे क्या घबराना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजू के बैनर्जी और मैं आपको सुना रहा हूं अंतर्ज्ञान। सच्चा साधक वो है जो खुशी और आनंद लेने के लिए अपने अंदर जाता है और बाहर व्यवहार में जाकर सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है। वह किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। जब हम दूसरों से अपेक्षाएं करना छोड़ देते हैं तो मन में कोई शिकायत नहीं रहती और मन शांत रहता है। सब मेरे अनुकूल रहे, ऐसी अपेक्षाएं करना समझदारी की बात नहीं है। एक सच्चे साधक बनो, क्योंकि साधक का चित्त भोगते हुए भी अंदर में ईश्वर से जुड़ा रहता है। जो भोग में भी योग को साधता है वही साधक है। भोग में योग वही कर सकता है जो अपने अंदर से निर्लिप्त होकर कर्म करते हुए अकर्मी रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसके आने से घर में कलश हो गया। हम सोचते हैं कि ये आया ही क्यों, इसे नहीं आना चाहिए था। पर याद रहे, वैसा व्यक्ति आया है तो उसका भी कोई कारण होगा। उसे भगवान नहीं भेजते हैं कि इसकी परीक्षा लो कि इसके अंदर कितनी समता है, कितनी करुणा है, कितना धीरज है। ऐसे व्यक्ति जीवन में एक परीक्षा की तरह आते हैं। सत्संग सुनकर भी उस व्यक्ति जैसा व्यवहार हम करने लगे तो सत्संग सुनने का क्या लाभ? क्या लाभ हुआ सत्संग सुनने का? महात्मा जन कहते हैं कि निंदा करने वाले, दुश्मनी करने वाले से दूर मत भागो, उनके कारण तुम्हारी परीक्षाएं होती रहेगी। विपरीत और कठिन परिस्थितियों में हमारी श्रद्धा और ज्ञान की परीक्षा होती है। आप कहते हैं हमें कोई परीक्षा नहीं देनी पड़े, पर क्या कोई बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में गया है? आप अपने बच्चों को समझाते हैं कि परीक्षा देना जरूरी है, तभी तुम आगे बढ़ोगे। जब जब जीवन में कोई दुख आता है, तकलीफ आती है, तो आप घबरा जाते हैं। पर यही समय है अपने धीरज को जांचने का। ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को परखो। संकट की घड़ी में तो विश्वास और बढ़ जाना चाहिए। विश्वास नहीं है इसलिए दुख और बढ़ जाता है। संकट आने पर भी आपका मन कितना शांत रहता है, ये आपको ही देखना होगा। जैसे आपको कोई कहे कि नई फिल्म लगी है, चलो देखने चलो, तो आप झट से देखने चले जाते हो। इसके विपरीत कोई कहे कि आंख बंद कर अपने अंदर डुबकी मारो और देखो कितना मजा आएगा, क्या आपका मन ईश्वर आराधना में उतना ही चाव से, उतनी ही उत्सुकता से भर जाएगा? क्या आपका मन रोज अभ्यास में बैठने का अवसर ढूंढता है? भक्ति ज्योति अपने हृदय में जगाओ और इस भक्ति के प्रकाश में आत्मा ज्ञान को पाओ। जो साधक है वो ईश्वर से यही कहेगा, मेरे हृदय में तो आप ही आप समाये हो प्रभु, आप ही आप समाये हो प्रभु, आप ही आप समाये हो। इसलिए भक्तगणों, मेरे मित्रगणों, अपने अंदर के दीप को जलाओ और अंदर परमात्मा को जानो, क्योंकि ये जो जीवन मिला है आपको, ये बहुमूल्य जीवन है। इस जीवन को यूं ही व्यर्थ न कर दो। अगर जानना ही है तो अपने आप को जानो, अपने आप के लिए समय दो, अपने आप को जानने के लिए समय दो। जो समय आप अपने आप के लिए देंगे वो स्वयं को जान पाएंगे, और जिसने स्वयं को जान लिया वो परम पिता परमेश्वर को जान लिया। अगर परमात्मा को जानना है तो अपने हृदय में उतरना होगा, अपने आत्मा में उतरना होगा, अपने अंतर मन में उतरना होगा, तभी आपको परमात्मा का पथ मिलेगा। यही है आज का ज्ञान प्रभु, आज का अंतर ज्ञान। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।
आप सुनते रहिए और मुझे जानते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का मित्र संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बात।